Hello, good morning everyone. So today we are going to start your English book. The name is Expressions, a course book of communicative English. This is English literature. English literature हम start करने वाले हैं. So let's open our book. And this is what the content of the book, like syllabus, हमें क्या क्या पढ़ना है वो. So there are 6 units. फर्स्ट यूनिट जो है डिलीशियस फूड है और इसमें 3 लेसन्स हैं. सो लाइक दिस, जो जितने यूनिट्स हैं इन सब यूनिट्स के एक अलग अलग नाम दिए हुए हैं और इसके अंडर में जितने भी लेसन्स होंगे वो आपको यूनिट के नेम से रिलेटेड ही होंगे. लाइक अगर ये डिलीशियस फूड है तो इसमें हम फूड के बारे में, फूड आइटम्स के बारे में ही पढ़ेंगे. सो शैल वी स्टार्ट. So here is unit 1, delicious foods. So before we start, let me tell you there is one quotation written by Mahatma Gandhi, and that is, there are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread. So let's start with the delicious food. Unit 1 that is given here, delicious food. अब यहाँ पे we are going to talk about food. फूड आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं और फूड के बारे में बात करने वाले हैं इस लेसन में, हम इस यूनिट में पूरे. There are 3 different lessons and in all these 3 lessons we will talk about food only. सिर्फ फूड के ही बारे में बातें करेंगे हम. So the most important thing is, फॉर अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सो द फर्स्ट वन इज़ फूड, द सेकंड वन इज़ शेल्टर एंड द थर्ड वन इज़ क्लोथ. ये तीनों चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी हैं, हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी हैं. सो द फूड इज़ द मोस्ट. सो एज पर इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, फूड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और एज यू ऑलरेडी नो, इफ़ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री जो है वो ये एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है. मेरे कहने का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, रिलीजन्स अलग अलग हैं और अलग अलग टाइप के लोग अवेलेबल हैं. उनकी थॉट, उनके बात करने का तरीका, उनके ड्रेसेस सब डिफरेंट हैं. एंड एज पर द स्टेट, जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके हिसाब से उनके फूड आइटम्स भी अलग अलग होते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट फूड आइटम्स, लेट्स टॉक अबाउट, देयर इज़ वन कोटेशन रिटन बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने एक कोटेशन लिखी है, उसके बारे में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं. सो इट इज़ रिटन दैट देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री दैट God cannot appear to them except in the form of bread. So जब आप हंग्री होते हो तो सबसे पहले आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप खाना खाओ. आप उस टाइम पे ये नहीं देखते हो कि आपको कौन सा फूड आइटम चाहिए, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी वेदर यू ईट पराठे और वेदर यू ईट simple bread. So the most important thing is bread. सबसे पहले तो ब्रेड इम्पॉर्टेंट है, मीन्स रोटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इस वर्ल्ड में, इस कंप्लीट वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हंग्री हैं. तो गॉड जो है उनके पास किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? उनके पास इसी फूड, इसी रोटी के फॉर्म में, ब्रेड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. फाइन. So this is the quotation by Mahatma Gandhi. Now, can you name the states of India with these foods? अब ये जो फूड आइटम्स हैं
कि कौन से स्टेट की हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। कैन यू गेस दिस डिश? सो इट इज़, लेट मी हेल्प यू। आपको इस डिश का नाम पता है? इफ नॉट देन okay, fine, let me help you for that. It's idli. You must have eaten idli है। और can you tell me the name of the state where it is eaten? कौन से स्टेट की ये फेमस फूड है? Do you know the name of the state? So ये तमिलनाडु की फेमस डिश है इडली। The next one is, can you look at the picture? It's छोले भटूरे, and this is the famous food of Punjab. Next one is steamed momos. This is from Assam. Next one is prawn curry. प्रॉन करी है, ये गोवा की डिश है। द नेक्स्ट वन इज खमन ढोकला. दिस इज फ्रॉम गुजरात. एंड नेक्स्ट इज फिश करी. फिश करी, दिस इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल. Next picture is dal bati churma. So we generally find it at fine. So next one, can you look at this picture? ये है दाल बाटी चूरमा and this is from Rajasthan. This is the famous dish of Rajasthan. This one litti and chokha, that is from Bihar. And the last one, that is fried momos. ये सिक्किम की बहुत famous dish है. So in the next, this is all for today. You can write the name of, आप लोग ये dishes के नाम लिख सकते हो और साथ में states के नाम लिख सकते हो. Fine. And this is all for today. In the next class we will go for there is poem, that is an ice cream man. We will talk about that. Fine. So that is all for today. Thank you.